हमारा कौन सा वाला करेक्शन चल रहा है, क्योंकि टाइम भी नहीं हो रहा, प्राइस भी वैसा आ रहा है, हमारा कौन सा चल रहा है? देखो, हमारा करेक्शन जो भी हो दीप, आज का दिन इम्पोर्टेंट है LIC के लिए। आज हमारे बाजारों की बात करूं उससे पहले मैं LIC की बात कर लेता हूं कि भाई क्योंकि अल्टीमेटली देश का सबसे बड़ा IPO है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस IPO में इश्यू के वक्त और इश्यू के बाद, IPO के पहले भी और IPO के बाद भी किस तरह का रेस्पॉन्स रहता है। सो आज LIC का IPO कहाँ क्लोज होता है लिस्टिंग के बाद में, LIC कहाँ क्लोज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉलो बाइंग कितनी आती है, देखिए सिंपल सी चीज है, 949 रुपए की इश्यू प्राइस है। हमारा ये समझना है इश्यू प्राइस से थोड़ा सा नीचे लिस्ट हो सकता है मार्केट के मूड माहौल को लेकर, क्योंकि IPO के वक्त से लेकर अब तक मार्केट का मूड थोड़ा सा ढीला ढाला है, तो उसका असर नेचुरली इतने बड़े IPO पर पड़ना ही पड़ना है। तो हो सकता है 920 से 935 रुपए की रेंज में कहीं लिस्टिंग आज आपको होती हुई दिखे। रिटेल के लिए 904 रुपए की इश्यू प्राइस है, और शेयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए 889 रुपए 889 रुपीज की प्राइस है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एकदम सिर्फ लिस्टिंग पर बेच कर निकलना चाहते हैं, आप अपनी इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिहाज से। और बाकी तो हमने शुरू से यही कहा कि ये IPO मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ही वैसा है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही बनता है। सो अगर आपकी लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू भी है तब भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कैपिटल पर, तो आप अपनी इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस, अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया तो आपका 904 रुपए होता है, वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शेयर होल्डर पॉलिसी होल्डर कोटा में आपने लगाया तो 889 का आप अपना सुटेबल एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन इस प्राइस पर लिस्टिंग होने के बाद क्या होगा ये इंटरेस्टिंग है। अब IPO में लिस्टिंग के बाद दो तरह से सप्लाई होती है। पहली सप्लाई होती है आपके लिए इंस्टीट्यूशंस की, तो आई एम श्योर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन पैसा LIC के IPO में लगाए वो ये सोच समझ कर लगाए कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से वो पैसा लगा रहे हैं। अब रिटेल के कैटेगरी में 45 और 60 रुपए का डिस्काउंट मुंह में पानी लाने वाला होता है, और पहले दिन और बड़े लंबे समय बाद IPO में लोगों को अलॉटमेंट भी मिले, नहीं तो अलॉटमेंट मिलता नहीं, लिस्टिंग बहुत बढ़िया हो जाए। सो अगर किसी को 5% 7% बनता हुआ दिखता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी कि भाई 5% बनाने में साल भर लग जाता है FD में, तो बन रहा है तो क्यों ना प्रॉफिट बुक रहा है। सो अल्टीमेटली 2-3 हजार करोड़ की खरीदारी LIC के IPO में पहले दिन आना जरूरी है, जो रिटेल की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सके। रिटेल का फंडा बहुत क्लियर है, अगर उन्हें नुकसान होता नहीं दिखता तो वो होल्ड करते हैं, और नुकसान होने का डर लगता है तो फिर सप्लाई आती है। तो आई थिंक आज लिस्टिंग के बाद क्या कोई बढ़िया खरीदारी आपको LIC के IPO में बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से दिखती है, जो रिटेल HNI और पॉलिसी होल्डर की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सके। सो अगर 2,500-3 हजार करोड़ की भी बाइंग आ जाए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सब लोग बेच के निकलने वाले, हजारों करोड़ लाखों इन्वेस्टर्स ऐसे भी जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर 1500-2000 करोड़ की अगर खरीदारी अगर LIC में अगर आती है लिस्टिंग के पहले दिन, तब तो इश्यू आपका जहां लिस्ट होगा वहां से बढ़कर मजबूती के साथ बंद हो सकता है, और नहीं तो फिर नीचे बंद होने के चांसेस है। तो मूड बनाने या बिगाड़ने के लिहाज से LIC के IPO की आज इंपॉर्टेंस काफी है। सो अल्टीमेटली 3:30 बजे आपको यह देखना है कि इश्यू प्राइस के ऊपर, इश्यू प्राइस से मेरा मतलब है कि दो तरीके से, एक डिस्काउंट के बाद उसके ऊपर बंद होता है, अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा 949 के ऊपर बंद होता है तो शानदार है। तो इश्यू प्राइस के ऊपर बंद हुआ तो फिर हाँ, उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। 949 के ऊपर बंद होता है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपकी डिस्काउंट के बाद की इश्यू प्राइस के ऊपर भी बंद होता है तो बुरा नहीं। सो आई थिंक बीच में कहीं 920 से 935 रुपए की रेंज, इसके आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। डिमांड सप्लाई का गेम है पूरा। ठीक है, रिटेल है, पॉलिसी होल्डर है, आपके पास कुशन है। हाँ, बिल्कुल तो वो परेशानी की और बात यही इसीलिए देखिए दीप, अगर 1-1.5 साल पहले हमने ये आवाज उठाई कि क्यों डिस्काउंट देना चाहिए, ये इसी दिन के लिए था। इसी दिन के लिए कि आप बाजार को कभी टाइम नहीं कर सकते कि जब आपका IPO आएगा तब मूड माहौल क्या होगा, लिस्टिंग होगी तब क्या होगा, आगे के बारे में मार्केट कैसे होगा। आज मार्केट के बारे में तेजी सोचने वाले बहुत लोग हैं नहीं। सो ऐसी सिचुएशन में जब आप कोई बड़ा IPO लेकर आते हैं, तो अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो आज देखिए कहीं हाई तोबा लोग नहीं मचा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अरे अलॉटमेंट आ गया क्या हो गया। तो यही अगर आप डिस्काउंट नहीं होता और अगर ये आप 949 पर ही देते तो सबके चेहरे लटके हुए। बिल्कुल करेक्ट। सो इसलिए इसी दिन के लिए हमने 1 साल पहले दीपम से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये कहा कि आपको न सिर्फ रिटेल को, पॉलिसी होल्डर को, एम्प्लॉइज को, सबको आपको डिस्काउंट देना चाहिए। और कम से कम आज लोग इस बात को लेकर, चलिए ठीक है पैसा बहुत नहीं बन रहा, लेकिन दुखी तो नहीं है ना कि हमारा पैसा जा रहा है। करेक्ट, ये बड़ी चीज है।
एब्सोल्युटली सर। तो चलिए, ये है आपके लिए LIC IPO। आज बड़ा दिन है और ऑफ कोर्स इसकी लिस्टिंग पर हम सबका इंतजार है। 9:45 बजे जब रेट सेटल होंगे तब भी अनिल जी आपको बताएंगे क्या करना है, तो परेशान मत होइए। आज पूरा फोकस LIC IPO पर बना हुआ है।